इससे आप लोग आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन जो लास्ट डे अपन ने चैप्टर कंप्लीट किया था उससे अपनी एप्लीकेशन स्किल बढ़िया हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चंस करने से पहले जैसे मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। एचसीएफ यानी लीस्ट पावर अपन को लेनी है। एचसीएफ मतलब लीस्ट पावर टेक करनी है अपन को। एलसीएम यानी हाईएस्ट पावर अपन को लेनी है, ठीक है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, हाईएस्ट और लीस्ट पावर लेनी है। पहले चलो क्वेश्चन कर लो, उसके साथ ही बता दूंगा दूसरी चीज़, कोई और अदर चीज़ नहीं आएगी। तो इन टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी रिटर्न ए एक्स की पावर क्यूब बी एक्स की पावर वाई की क्यूब वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स एंड द रिजल्ट ऑफ इट इन डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव नंबर एलसीएम ऑफ ए बी। क्या पूछा है? एलसीएम ऑफ ए और बी। तो क्या एलसीएम मतलब क्या? हाईएस्ट पावर। अरे नहीं, है कि नहीं? हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? हाईएस्ट पावर एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब मल्टीप्लाई वाई की क्यूब। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब जैसे और कुछ बताना हो मेरे को, जैसे इरेशनलिटी पे भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब ज़्यादातर, और मतलब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा। जैसे इसका ब्रेकडाउन भी देख लो किस प्रकार से। रूट टू को इरेशनल प्रूव करना है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। रूट टू को इरेशनल प्रूव करना है उसके लिए बता देता हूँ। लेट रूट टू इज रेशनल। पहले उसको अपन मान लेंगे कि वो रेशनल है। सर कल बताया था, लेकिन रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, उससे आपके मतलब एकदम कंटेस्ट हो जाएगा। रूट टू को मान लेते हैं कि रेशनल है, बाद में इरेशनल निकल जाएगा। रूट टू बराबर पी अपॉन क्यू वेयर पी एन क्यू आर को प्राइम इंटीजर लिख सकते हो। रूट टू बराबर पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर, दोनों स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 बराबर पी स्क्वायर, और इधर क्यों स्क्वायर आ जाएगा? तो 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर आ जाएगा। पहली इक्वेशन पी स्क्वायर, तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स पी। कल ही बताया था थ्योरम 1.3 2 डिवाइड्स पी। तो जो पहली इक्वेशन आ जाएगी ना उसको अपन अलग से लिख देते हैं। एक सेकेंड, 2 डिवाइड्स पी इक्वेशन पहली है। एक सेकेंड 2 डिवाइड्स पी इक्वेशन पहली। अब दूसरी बात, दूसरी जैसे मैं कुछ और बताता हूँ आपको। दूसरी 2c बराबर पी। पी की वैल्यू क्या थी? रूट टू। क्यों? दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो एक इक्वेशन और आ जाएगी आपको यहाँ से। क्या इक्वेशन आ जाएगी? जो पहली इक्वेशन है वो तो यही रहेगी, 2 डिवाइड्स पी, और दूसरी इक्वेशन जो आ जाएगी ना वो आ जाएगी 2 डिवाइड्स क्यू। क्या आ जाएगी? 2 डिवाइड्स क्यू आ जाएगी दूसरी इक्वेशन। दोनों को सब्स्टिट्यूट या माइनस करोगे, मतलब एक बात समझ में आएगी दोनों से, सेकंड एंड फर्स्ट से। क्या समझ में आएगी? कि मैंने ऐसा माना था। क्या किया था? मैंने ऐसा माना था कि ये नहीं होगा। मतलब क्या नहीं होगा? मैंने ऐसे माना था कि इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। क्यों? ये को प्राइम है तो इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। एक के अलावा इसका कोई मन नहीं होगा फैक्टर। लेकिन इसको 2 भी डिवाइड कर रहा है, एक के अलावा कोई डिवाइड नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसको 2 भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब मेरा मानना ही ये गलत था कि इसको एक ये को प्राइम है। इसका मतलब मेरा मानना ही गलत था कि रूट टू रेशनल है। दैट्स मीन्स माई कॉन्ट्राडिक्शन या माई एजप्शन दैट वर गोन रॉन्ग। समझे? ये गलत चली गई। अब देखो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में देख लो, इसमें इतना लिख भी दोगे ना आप ए अपॉन बी वाले तो भी आधा मार्क्स दे देगा यदि 2 में आया, और यदि 2 में नहीं आया बड़ा है तो आपको यहाँ पे 1/2 मार्क्स तो दे ही देगा। और यदि यहाँ पे ये बड़े में आया तो यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2, 3 डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है लेट द एज अंजलि एंड बीना ए एंड बी। अंजलि और बीना की एज को ए एंड बी माना। अपने को क्या करना है? किसी की एज मानो। ए बराबर पी की पावर क्यू की पावर 4, बी बराबर पी की पावर 2 क्यू की पावर 3। तो अपने को निकालना क्या है? एचसीएफ मतलब एचसीएफ और एलसीएम दोनों की पावरों को ऐड करना, ठीक है। एचसीएफ मतलब लीस्ट पावर, एचसीएफ मतलब सर लीस्ट पावर। लीस्ट पावर क्या है दोनों की? पी की पावर 2 सर क्यू की पावर 3। ये लीस्ट है, मतलब एचसीएफ आ गया क्या सर? हाँ आ गया, क्यों नहीं आया? अगली बात सर, अगली बात जैसे एलसीएम निकालना है सर। एलसीएम निकालने के लिए हाईएस्ट पावर पी की क्यूब क्यू की पावर 4 आ गया। इनको दोनों को m+n मानना है। क्वेश्चन में बोल दिया है इनको दोनों को m+n मानना है।
इनको m प्लस एन मानना है, इसको r प्लस एस मानना है, तो m प्लस एस एन मानना है और r प्लस एस मानना है। अब ये दिए हुए हैं तो पुट कर लो वैल्यू, 7 × 5 ये आ जाएगा 35, और 35 सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं? आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन दिया कंपोजिट नंबर वाला, बताया हुआ था कंपोजिट नंबर करना है तो क्या कर देना, इसको कॉमन ले ला के कर देना, 17 कॉमन आ जाएगा। ऐसे कॉमन ले ला के क्या कर देना है कि लिख देना है कि मोर देन 2 फैक्टर हैं इसके, मोर देन 2 फैक्टर मतलब कंपोजिट है। अब बताना है सर ये क्या क्या है, तो ये कंपोजिट ही होगा शायद मेरे हिसाब से, आप चेक कर लेना। क्यों? क्योंकि ये आपको इसमें कॉमन लोगी तो आपको पता चल जाएगा कंपोजिट नंबर है। अब यहाँ पे दिया हुआ है यदि √3 क्या दिया हुआ है, इरेशनल, तो आपको प्रूफ करना है 5 + 2 √3 क्या है, इरेशनल। मतलब ये √3 इरेशनल दिया हो तो ये पूरा नंबर क्या करना है, इरेशनल। ठीक है, अभी कैसे करेंगे अभी बताता हूँ, एक सेकेंड। 5 + 2 √3 बराबर P/Q मान लेंगे। मान लिया, मानने में क्या जाता है, वेयर P and Q आर इंटीजर्स, ये आप लिख देना उधर उस लाइन। क्या करना है, रेशनल को एक साइड कर लो, 2 √3 बराबर P/Q बराबर -5। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, P - 5 अपॉन, देखो P/Q -5, P - 5Q अपॉन Q 2Q बराबर √3 ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा, आप खुद शौक हो जाओ, कैसे सर? यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये क्या है, इंटीजर। इंटीजर बटा इंटीजर क्या होता है, रेशनल। सर रेशनल बताया था, रेशनल बराबर इरेशनल, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। तो इसका मतलब मेरा मानना ही गलत था कि √3 5 + 2 √3 रेशनल है। मैंने मान के सोल्व किया, लेकिन 5 + 2 √3 इरेशनल है। देन माई कॉन्ट्राडिक्शन, माई अजम्पशन दैट वर गोन रॉन्ग। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क में, HW कर लेना, बढ़िया, आपका ही भला होगा, हमारा क्या जाता है। एलसीएम, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, किस पे दिया हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ एंड 2 बिट नंबर के बीच में। क्या क्वेश्चन है, P एंड 18 इज एच, P और 18 दो नंबर हैं, उनका एलसीएम 36 है, और P और 18 दो नंबर, उन्हीं का एचसीएफ क्या है, 2। 36 × 2 बराबर 18 × P। समझ में आया क्या? कुछ रॉकेट साइंस है क्या? अरे नहीं है रॉकेट साइंस, 2 2 P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। एलसीएम इंटू एचसीएफ, A × B नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आ जाएगी, क्या बताया था मैंने, 4 बताया था ना, 4 बताया था ना, 4 आ जाएगी। आगे चलते हैं, आगे क्या है, 60 पावर की 5 की पावर एंड 117 इनको एक्सप्रेस करना है, तो एक सेकंड में बता देता हूँ। कुछ नहीं है, दोनों का एलसीएम क्या है, एचसीएफ निकालोगे क्या आएगा, 13 आएगा। 13 आ गया, 13 यहाँ पे पुट कर देना, 13 यहाँ पे पुट कर दो, 13 यहाँ पे पुट कर दो एम की जगह, ये बराबर में 13 पुट कर दो एम की, तो उधर जाके ऐड हो जाएगा, 13 पुट करो, 117 + 13 कर लो, कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। 130 अपॉन वो कर दो, 65 कर दो, क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगी, एम की वैल्यू 2 आ जाएगी, एम की वैल्यू 2 आ जाएगी, एम की वैल्यू 2 आ जाएगी। आगे चलते हैं, ऐसे 2 नंबर हैं जिनको लार्जेस्ट नंबर को डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो बचा हुआ शेषफल जो दे रहे हैं 5 और 8, क्या होगा सर, ये घटा तो इसमें से 65 और 117, ये वही 9 नंबर है, और इन्हें लार्जेस्ट मतलब बोल रहा है 13 आंसर आ जाएगा। एचसीएफ मतलब लार्जेस्ट बोल रहा है, तो ये वही पावर वाला क्वेश्चन आ गया फिर से। x³ y² xy² क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है, तो क्या हो जाएगा, लीस्ट पावर xy², आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। अगला है वही, देखो ये ऐसे क्वेश्चन में सर आप क्यों लाए हो, आता है एक MCQ आपका पक्का हो जाएगा इस चैप्टर से यदि आप ऐसे क्वेश्चन आते हैं। AB² AQB, तो कई बच्चे ये समझ नहीं पाते, इसलिए मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़्यादा लाए, और कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। AQB² आ जाएगा इसमें, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। और ये क्या है, टर्मिनेटिंग वाला, ये करना है इसको, ये टर्मिनेटिंग वाला निकल जाएगा। क्यों, यदि टर्मिनेटिंग है तो 2⁵ की पावर n में लिखा जाएगा, और फिर ये कितने डेसिमल प्लेस के बाद में आ रहा है, 4 डेसिमल प्लेस के बाद में आ रहा है। सॉल्यूशन आप देख लेना, तो ये आज से हो जाएगा 4 डेसिमल प्लेस का। इसको में रॉकेट साइन नहीं है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस। अब आप देख लो इसमें क्या है, कंपोजिट नंबर पूछा है, प्रूफ करना है, ये बार बार बता दिया। कुछ कॉमन ले लो, कुछ बचा हुआ इधर उधर करके क्या कर दो, लिख दो मोर देन 2 फैक्टर, दिखा दो उसे कि इसमें क्या है, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो कंपोजिट है, क्या प्रूफ करने की, उसमें प्रूफ कर दो। अब एक चीज़ देखो, आप एक चीज़ देखो, मैं बताता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं बता देता हूँ। देखो एचसीएफ है ना, हमेशा एलसीएम का फैक्टर होगा ऑलवेज, ये बात ध्यान रखना। अभी बताइए दिए मैंने, एचसीएफ जो है ना
एलसीएम का हमेशा फैक्टर होगा, ये बात अभी बता दी। अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। कैन टू नंबर हैव 18 एसएफ 380 द गिव रीजन। क्यों नहीं है ये? क्योंकि 18 380 को डिवाइड नहीं कर रहा। यदि फैक्टर है मतलब कंप्लीट निपटा देगा। फैक्टर का मतलब मैंने क्या बताया था, निपटा देगा। निपटा नहीं रहा, इसका मतलब ये क्या है, इसका फैक्टर नहीं है, इसका मतलब ये एचसीएफ भी नहीं है। चलते अभी देखो, ये किस वही क्वेश्चन है आपके लिए एचडब्ल्यू में करके लाना, क्योंकि उससे करोगे तो बढ़िया आपके भला होगा। 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, 51 और 85 दो दिए हुए। पहले इनका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। 17 इंटू 5 और इसमें आएगा 17 इंटू 3। निकाल लोगे। फिर क्या निकाल लोगे, 17 इंटू 3 इंटू 5, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। सही बात है, आ जाएगा ना, ये आ जाएगा। वैल्यू पुट कर लेना जो भी आई, फिर यहाँ पे उसको इक्वल में पुट कर देना, उसको इक्वल में पुट कर देना, उसके डिवाइड में भेज देना। 405 के लगभग आएगा शायद, और 405 में 9 जोड़ देना, कितना होगा, 405 में 9 जोड़ोगे तो 414, इसको डिवाइड कर देना तो आंसर आ जाएगा। आंसर कुछ मतलब खतरनाक नहीं है इसमें। ये पावर वाला फिर से क्वेश्चन आ गया, वही क्वेश्चन है, उसमें कुछ है नहीं। तो अब क्या है, क्या निकालने बोल रहा है, एलसीएम एम एंड एचसीएफ दोनों निकालने के बोले। एलसीएम मतलब पी की क्यूब, क्यू की क्यूब और आर, और एलसीएम मतलब पी का स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर, आर की पावर 0, यही होगा। आगे चलते हैं, कुछ मतलब इसमें वो खास नहीं है। ये बोलता है कि 84 ट्री और 231 ट्री को फील्ड में स्मॉलर जगह पे फिट करना। कोई ऐसा नापने वाला अपने को चाहिए, मतलब वैसे समझा, रेक्टेंगुलर फील्ड में सेम विड्थ में करना है। तो इससे बड़ा नापने वाला होगा तो अपने कुछ काम का नहीं होगा, कॉलम से वैसे बस। तो अपने को क्या चाहिए, इसके साइज कैसी है। तो अब क्या 231 और क्या कर 84 का क्या ले लो, क्या लोगे, एचसीएफ ले लोगे। एचसीएफ ले लोगे तो कितना आएगा 21। तो पहले का आंसर 21 आ जाएगा, क्योंकि ऐसे भी पूछा था कॉमन मोस्ट बाद में। दूसरे में क्या है कि क्या है, ट्री प्लांटेड द नंबर ऑफ रोज हैव मेनी फील्ड्स हैव। कम से कम मतलब मैक्सिमम, यहाँ से ज़्यादा निकालनी है, मतलब कितनी निकालनी है, 21, 4 और 21 से करेंगे तो 11। इसका 11 और 4 आंसर आ जाएगा। दोनों अलग अलग कॉलम बता देना। अब क्या है, अगला क्वेश्चन है, ये किसका प्रोडक्ट है जो इरेशनल नहीं होगा। ये पेयर ऑफ इरेशनल उस प्रोडक्ट रेशनल, मतलब इरेशनल नहीं होगा जिसका प्रोडक्ट इरेशनल नहीं होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे यही होगा ये ऑप्शन। इसमें क्या मतलब कुछ खास है नहीं। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पी एन क्यू आर, क्या है 221 दिया हुआ है। तो पी क्यू का एलसीएम क्या दिया हुआ है 221। तो कोई नंबर सोचो, तो यहाँ पे 17 और 13 आप क्या सोचते हैं, 13 और 17 कुछ भी ले लो, 56 33 51 माइनस 13 कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना है पुट कर दो, यहाँ पे 2 पेयर आए 17 और 13, ये 13 पी मान लो 17 क्यू मान लो, तो यहाँ पे रख दो। रखोगे तो क्या आंसर आएगा, अरे 51 में से 13 घटाएंगे तो क्या आएगा, घटा दो। फिर क्या इसमें खतरनाक है कुछ, मतलब इतना 38 आंसर आ जाएगा, कुछ खास नहीं है इसमें। आगे चलते हैं, आगे अभी क्या है, ये तो वही हो गया, मतलब एक सेम क्वेश्चन था क्या, नहीं अलग अलग था, ये अलग है, चलो कोई दिक्कत नहीं। द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाई विच रूट्स 20 को मल्टीप्लाई करेंगे गेट नंबर रेशनल, कि कोई स्मॉलेस्ट को करेंगे तो क्या अपने को रेशनल चाहिए, नंबर क्या चाहिए, रेशनल। किसी को कर लो, स्मॉलेस्ट को कर लो, आपको मिलने वाला तो रेशनल है नहीं इतना आसान। तो यहाँ पे √5 से मिल जाएगा। आगे चलते हैं, आगे फिर ऐसा ही क्वेश्चन है, किसको कोई स्मॉलेस्ट को करें तो अपना हो जाए, तो ये भी ऐसा ही होगा। और फिर से आगे चलें तो आगे एक आए है रिलेशन बिटवीन, उसी में है एच सी एफ इंटू एल सी एम बराबर ए एंड बी। इसी पे आया है बेस्ट सवाल, इसी पे बेस्ट सवाल है ये, मतलब कुछ वैसा खतरनाक नहीं है, इसमें डरना नहीं है। अभी देखो क्या करना है, 25-20 सर कैलकुलेशन, तो भाई कैलकुलेशन तो आपको करना, काटा पीटा हो जाएगी। 25-20 इंटू 6600, देखो मैं कर देता हूँ, 25-20 इंटू 6600 बराबर 40 इंटू एक्स होगा, कुछ ऐसा। ये कट जाएगा, इसमें 2 से दे देना, ऐसे कुछ करोगे ना तो आ जाएगा इसका आंसर, मतलब रिलेशनशिप वाला है, कुछ खतरनाक नहीं है इसमें। और इसका आंसर आएगा 1650, जहाँ तक मेरे को पता है। और 850 इसका एलसीएम लेना है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं प्रीवियस में। एलसीएम ही तो लेना, कुछ खास नहीं है। किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से लेना है। अब देखो ये पावर वाला फिर से एचडब्ल्यू है भाई, ये कमेंट में जो बताएगा ना उसका मैं अगले वीडियो में नाम लूँगा। एक मतलब एक बहुत बार क्वेश्चन आ गया, तो आगे चलते हैं। आगे क्या है, ये कंपोजिट वाला भी बहुत बार प्रश्न किया, ये एचडब्ल्यू है, मैं ज़्यादा रिपीटेशन क्यों लाया उसमें, बार बार आते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। क्या कॉमन ले लेना, 11 कॉमन आएगा, और फिर बता देना। अब इज ए नोट प्राइम नंबर, ये प्राइम होगा ही नहीं, 11 कॉमन आएगा, आपको पता मोर देन 2 फैक्टर होंगे तो कंपोजिट होगा। आगे चलते हैं, फिर से एक पावर वाला क्वेश्चन आ गया, ये भी इसको करते हैं, चलो कर देता हूँ, इसको कराई देता हूँ।
क्या है इसमें, क्या है ये कर लेते हैं, कुछ खास नहीं है। तो वैसा ही हो गया, फिर बोलोगे एक चीज़ रूट 3 में रेशनल प्रूफ करना है, जैसे रूट 2 हो गया था, कुछ खास नहीं है। बनेगी p डिवाइड्स 3 p डिवाइड्स 3 q डिवाइड्स 3, दो इक्वेशन बनेगी, उससे हो जाएगा। अब है दो नंबर ऐसे हैं, दो नंबर, एक सेकंड में बताता हूँ आपको। दो नंबर, हाँ सही है, दो नंबर हैं, उनका एलसीएम 180 दिया हुआ है, तो एलसीएम क्या होगा, चलो चलते हैं अपन। 2x इंटू 3x मल्टीप्लाई बराबर 180, 6x स्क्वायर बराबर 180, मतलब 6x को मल्टीप्लाई करना है 3x, 3 इंटू दोनों को x से मारना है, तो मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ जाएगा आपके पास 6x बराबर 180 इक्वेशन, x बराबर 30 आ जाएगा, x बराबर 30 आ गया, x बराबर 30 आ गया, मतलब क्या, एलसीएम में ये दिया हुआ है और ये 30 दिया हुआ, तो मतलब दोनों नंबर भी आ गए, 2x और 3x थे दोनों नंबर, इसकी वैल्यू 30 आ गई, तो एक 60 है एक 90 है, समझ में आ रहा है। और 60 इंटू 90 बराबर उधर क्या दिया हुआ था 180 इंटू पी, 36 18 3 3 45 आ जाएगी, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 45, इसका आंसर 45 आ जाएगा 45, ऐसे निकाल लेना, मतलब x मान के वैसे करना है। अब देखो फाइंड द लीस्ट नंबर, लीस्ट छोटे से छोटा, लीस्ट मतलब घटा के एलसीएम निकाल दो, 12 में से 7 गया 5 बचा, 16 में से 7 गया कितना बचा, 16 में से 7 घटाओगे 9 बचा, 24 में से 7 घटाओगे कितना बचा 17, तीनों का एलसीएम निकाल लो, तीनों का एलसीएम निकाल लो, तीनों का एलसीएम निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, तीनों का एलसीएम निकालोगी तो आ जाएगा 765। अगला चलते हैं, क्या बोल रहा है, द रेशियो टू एलसीएम एट द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। सर क्या बोला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वापस पढ़ो, द रेशियो ऑफ एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटे लीस्ट आया, छोटे से छोटी, अभी देख तो चलो लीस्ट का मतलब, अब लीस्ट आ गया तो सबसे छोटा एलसीएम होता है क्या कंपोजिट 4, सबसे छोटा प्राइम होता है 2, दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, दोनों को एचसीएफ का रेशियो लोगे, किसका लेगा, क्या लेना इसका, एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो, एलसीएम आ जाएगा 4, एचसीएफ आ जाएगा 2/1, 2:1 बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, चलते हैं 385 को अपन क्या लिख सकते हैं, 385 को लिख सकते हो आप, 385 को क्या लिख सकते हो, 7 मुझे 35, 35 इंटू 11 क्या होता है 385 होता है ना, तो इसको अब बी ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, ये मतलब एक्सप्रेस करना प्राइम फैक्टर की, ऐसे क्वेश्चन मैं क्या कराऊँ, लेकिन ये क्यों कराएं, बोर्ड में आए हुए, देख क्या है बोर्ड में आए हुए, बोर्ड में 2022 में। आगे चलते हैं, ये दो नंबर दिए हुए, देखो फिर आ गया वही लप्पू सा सवाल, 135 एक सेकंड 135 एंड 225, इसका वो क्या दिया हुआ है 45, ठीक है, 135 इंटू 225 बराबर p इंटू 25 दिया होगा शायद, p इंटू 45 दिया गया, 135 इंटू 225 p इंटू 45 दिया हुआ है, ये कितनी बार कटेगा 4 बार कटेगा, 225 2 4 2 800 900 आंसर आ जाएगा, क्या जाएगा 900 आंसर, क्या जाएगा 900 आंसर। क्या इसमें कोई हलवा पूरी है, रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस मतलब कर लेना यार, कर लोगी तो आपके नंबर आ जाएंगे, कुछ इसमें खास भी नहीं है, इतनी मेहनत की है तो इतनी थोड़ी बहुत और कर लेना। एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स और एलसीएम 2 नंबर का एलसीएम ये दिया हुआ है 180 इंटू 13 बराबर एक नंबर ये दिया हुआ, तो एक नंबर पूछा है तो कर देना यार, कुछ खास नहीं है। 12 21 ये दिया हुआ है, तीनों चीज़ें दी हुई है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है, रेस्पेक्ट नहीं निकाल सकते हो आप। एचसीएफ मतलब लीस्ट पावर, रात को भी पूछ लेना नींदों में भी तो भी बताना, नींद में भी यदि, और एलसीएम मतलब हाईएस्ट पावर, कुछ लॉजिक रॉकेट साइंस नहीं है ना इसमें। अगला है ये भी 300 एक सेकंड 337 इंटू 54, 337 इंटू 54 बराबर p इंटू 56, ये कट जाएगा, कुछ खास नहीं, इसमें भी 56 था कि 6 था, अच्छा 336 इंटू 54 बराबर 4 था, नहीं 6 था, एक सेकंड 6 था, तो ये कट जाएगा, ऐसे ही कट जाएगा, फिर आंसर आ जाएगा। इसमें क्या है रिलेशन से, वो होमवर्क करके लाना, ये भी जो कमेंट में देगा ना 25 वाले का भी आंसर वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है, मतलब उसको नाम लूँगा, ठीक है। ये फिर से आ गए ए एंड बी, ये कोई थोड़ा अच्छा क्वेश्चन तो नहीं है, ज़्यादा भी अच्छा नहीं है, ठीक है। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर ए एंड बी इज 5, मतलब 2 नंबर है उसका एचसीएफ 5 है, उनका एलसीएम दिया हुआ है, तो ए बी का प्रोडक्ट पूछा है,
5 × 200 कर दो तो क्या आ जाएगा 1000। ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं यार, क्या ठीक है फिर भी। अब ये क्वेश्चन ऐसा ही किया करवाया था पहले, दोनों का एलसीएम निकालोगे यानी एचसीएफ निकालोगे, 13 आएगा, पुट करोगे इक्वल में आंसर आ जाएगा। करा हुआ सेम क्वेश्चन है उसका, ये 2 बार 3 बार पूछा हुआ है, इसलिए मैंने डबल बार लाया इसको, पता नहीं। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से आप कर सकते हो। और बाद में क्या, एचसीएफ मतलब लीस्ट पावर, एचसीएफ मतलब लीस्ट पावर प्रूव करना है। √5 इज एडिशन कर सकते हो, 2 इक्वेशन बनेंगी, कर सकते हो 2 इक्वेशन बनेंगी, कर सकते हो 2 इक्वेशन बनेंगी। कौन सी इक्वेशन, P डिवाइड्स 5 Q डिवाइड्स 5। इससे अपने को पता चल गया दैट माई एजम्पशन गोन रॉन्ग। क्यों, क्योंकि अपने माना ही गलत था कि ये रेशनल है, ये करा दिया है मैंने। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे हैं भाई, कर लेना, इसके बाहर कुछ जाना नहीं है। वैसे ये भी एक बता दिया √3 ऐसा कराया, तो ये आपके लिए होमवर्क में हो जाएगा, होमवर्क मतलब होमवर्क में हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया मैंने, 2 नंबर हैं 306 और 657, इनका वो निकाल लो अपने को। प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के थोड़ा ना देना यार, प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा ना निकालूंगा यार, ये दिन थोड़ा ना आगे 5 3, क्योंकि आप भी निकाल सकते हो, उससे कुछ खास नहीं है, यहाँ से निकाल सकते हो इसको। ये प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना, अभी मैं बताता हूँ, 1 सेकंड। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना, क्या इसमें 17 भी आएगा, एक बात ये और बताता हूँ, 17 भी आएगा एनरोल्ड। और इसका क्या, स्मॉलेस्ट नंबर मतलब एलसीएम पूछा है, स्मॉलेस्ट नंबर मतलब इन दोनों का एलसीएम पूछा है। क्या इन दोनों का एलसीएम पूछा है, रियली एलसीएम पूछा है, 22,000 कुछ ऐसा आएगा 690 से। थैंक यू। अपने क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं सारे। इससे आप अभी क्वेश्चंस के बाद में अपनी इन्वेस्टमेंट सीरीज और भी सीरीज अपन देखते हैं किस हिसाब से बैठता है, और समय के हिसाब से सब सेट करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।